तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने एक बार फिर मुझे ये समय दिया और अवसर दिया ताकि मैं खुदावंद के कलाम को, उसके पाक, उसके पवित्र वचन को आपके बीच में रखूं। ये परमेश्वर की दया है, करुणा है कि उसने अभी तक जीवित रखा और संभाल के रखा हुआ है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। और मैं कहना चाहता हूं कि बीते समय मैं प्रार्थना कर रहा था और बाइबल को पढ़ रहा था, और जब मैं जिस वचन को पढ़ रहा था, अचानक से बाइबल को पढ़ते पढ़ते मेरे मन में परमेश्वर ने ये वचन दिया और इस वचन को मैं आपके सामने शेयर करूं। और परमेश्वर मेरे मन में इस बात को डाला कि मैं इस वचन को लेकर के आपके सामने रखूं और आपके बीच में शेयर करूं। और मैं चाहता हूं कि इस वचन को मैं आपके बीच में रखूं और शेयर करूं। साथ ही में मैं ये भी कहना चाहता हूं, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। इस वीडियो को लिंक को लेकर के आप अपने जी दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें ताकि और लोग परमेश्वर के वचन को जान सकें और समझ सकें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे और समझेंगे। आज मसीह समाज के अंदर बहुत सारे लोग जो हैं जिनको बेचारों को कुछ पता नहीं है, और जिनको पता भी है और जिनको नहीं भी पता है, क्या करते हैं, जबकि प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार के अंदर एक शिक्षा दी थी लोगों को। उसने कहा कि तुम ये काम मत करना, ये काम भी मत करना। यीशु मसीह ने मना किया हुआ था, लेकिन आज वही काम लोग हैं बार बार करते जा रहे हैं। और बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने आप को ये काम दिखाने के लिए करते हैं, और वो काम ये दिखाने के लिए करते हैं हम बहुत ज्यादा आत्मिक हैं। ये काम दिखाने के लिए करते हैं कि हम बहुत ही ज्यादा आत्मिक हैं। तो इसके बारे में हम पवित्र बाइबल से पढ़ेंगे और बाइबल हमें क्या कहती है। और हम पवित्र बाइबल से पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 6 उसकी 1 के अंदर। तो यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल नहीं पाओगे। जहां पर इस वचन के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने बिल्कुल साफ तरीके से मना कर दिया। उसने कहा कि सावधान रहो, खबरदार रहो, तुम लोगों को दिखाने के लिए धर्म के काम मत करो। कौन से वाले काम, उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा आपको। यीशु मसीह ने पहले खबरदार कर दिया था कि सावधान रहो और खबरदार रहो कि तुम अपने धर्म के काम जो है वो लोगों को दिखाने के लिए ना करो। यहां पर यीशु मसीह ने मना कर दिया हुआ। और आगे लिखता है, नहीं तो तुम अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल नहीं पाओगे। मैं आपके सामने इस बात को कहना चाहता हूं, अगर आप लोगों को दिखाने के लिए धर्म के काम करते हैं, लोगों को दिखाने के लिए ये काम करते हैं और लोगों को दिखाने के लिए वो काम करते हैं, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, सिर्फ वचन कह रहा है। वचन ये कह रहा है कि तुम अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल नहीं पाओगे, आपको कुछ नहीं प्राप्त होगा अगर तुम लोगों को दिखाने के लिए ये काम कर रहे हो। आगे क्या कहता है वचन, फॉर एग्जाम्पल, इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरी ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना फल पा चुके हैं। परंतु जब तू दान करे तो जे तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए। यीशु मसीह ने यहां पर दान के विषय में कहा। हम 3 बातें सीखेंगे, दान, प्रार्थना और उपवास। यीशु मसीह ने इनके बारे में क्या कहा था और किस तरीके से यीशु मसीह ने शिक्षा दी थी। लिखा है कि जब तू दान करे तो तेरा दाहिना हाथ जो है ये बिल्कुल नहीं जानने पाए, क्योंकि यीशु मसीह यहूदियों को, उस समय में इस्राएलियों को, लोगों को समझा रहा था कि ये क्या करते थे कि जो भी दान दशमलव होता था और सारा क्या करते थे, परमेश्वर के मंदिर में याजकों के सामने चढ़ाते थे, सबको दिखाने के लिए किया करते थे, दिखावे के लिए कि हम बहुत बड़े आत्मिक हैं, हमारे जितना दान कोई देता नहीं है और हम सबसे ज्यादा देने वाले हैं और हमारे जितना आत्मिक कोई है ही नहीं है। लेकिन बाइबल क्या कहती है, वो अपना प्रतिफल पहले ही पा चुके हैं और स्वर्ग के परमेश्वर से उनको कुछ नहीं मिलेगा। और इसीलिए बाइबल हमें मना करती है, जैसे कि आज बहुत सारे मसीह
लोग ऐसा करते हैं, लोगों को दिखाने के लिए दान डाल देते हैं। किसी बेचारे के पास है ही कुछ नहीं है, और लेकिन उसके सामने, लोगों के सामने दिखाने के लिए डालते हैं कि मेरे पास बहुत है, मेरे इतना दे रहा हूं कि परमेश्वर मुझे देगा। लेकिन मैं आपके सामने इस बात को कहना चाहता हूं, बाइबल हमें बिल्कुल साफ साफ मना करती है, कहती है कि जब तू दान करे तो तेरा दाहिना हाथ बिल्कुल नहीं जानने पाए। इसलिए मैं आपसे सामने ये कहना चाहता हूं कि लोगों को दिखाने के लिए आप कभी भी ये काम ना करें कि मैं कितना दान डाल रहा हूं, कितना दे रहा हूं, ना, ये बाइबल मना करती है। और ना ये दिखाने की कोशिश करें कि मैं दान दे रहा हूं और मैं बड़ा आत्मिक बन गया हूं। तो ऐसा कभी ना करें, क्योंकि यीशु मसीह ने कह दिया है कि ऐसे लोगों जो है वो अपना प्रतिफल पहले पा चुके हैं और उनसे स्वर्गीय पिता से कुछ नहीं मिलेगा। दूसरी बात, जब प्रार्थना की जाती है तो प्रार्थना के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या है, मत्ती रचित समाचार उसकी 6:5 में, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए सभाओं में और सड़कों की मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, द्वार बंद कर, अपने पिता से जो गुप्त में प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। यहां पर बात प्रार्थना की आ रही है। यीशु मसीह के समय में इस्राएली यहूदी लोग होते थे, वो क्या करते थे, जब भी प्रार्थना करना होती थी वो किसी कोठरी में जाके द्वार बंद करके वो प्रार्थना नहीं करते थे, बस सड़कों पे खड़े होकर के, खड़े रास्ते पे खड़े हो करके परमेश्वर का नाम लिया करते थे और लोगों को दिखाते थे हम बहुत आत्मिक हैं और हमारे जितना आत्मिक कोई है ही नहीं है। लोगों को दिखाने के लिए ये काम किया करते थे। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा, यीशु मसीह ने कहा कि तुम कपटियों के समान ना बनो। अगर आप लोगों को दिखाने के लिए दान दे रहे हैं, लोगों को दिखाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, सभाओं में, सड़कों में, या फिर बाहर खड़े होकर के कमरा खोल के लोगों के सामने हालेलुया हालेलुया नारा लगा रहे हैं और लोगों को दिखा रहे हैं कि मैं बहुत आत्मिक हूं, बड़ी प्रार्थना करने वाला हूं, तो आप ही एक कपटी हैं। याद रखना, आप दिखाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो आप ही एक कपटी हैं और आप दिखाने के लिए ये काम कर रहे हैं, क्योंकि आप पहले ही बाइबल बताती है वो अपना प्रतिफल पा चुके हैं, क्योंकि वो लोगों को दिखाने के लिए काम कर रहे हैं। जबकि यीशु मसीह ने साफ साफ मना कर दिया था कि तुम धर्म के काम दिखाने के लिए ना करो। इसलिए कहती, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, अंदर जा, द्वार बंद कर और कुंडी लगा और प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में तुझे देखेगा और इसका प्रतिफल देगा। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अब जब भी प्रार्थना करें, द्वार बंद करें, अंदर जाएं और प्रार्थना करें और इसका प्रतिफल परमेश्वर आपको देगा। लेकिन जब आप बड़े आत्मिक बनने लग जाएंगे ना, लोगों को सामने दिखाने के लिए प्रार्थना करेंगे, उपवास करेंगे और लोगों को सामने दिखा दिखा करके आप दान देंगे, तो आपको परमेश्वर से कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी आप सब कुछ कर चुके हैं लोगों को दिखाने के लिए। और इसलिए इससे अच्छा यह है आप ज्यादा आत्मिक, लोगों को दान दिखा दिखा करके दान डालना, लोगों को दिखा दिखा करके प्रार्थना करनी, इससे अच्छा यह है कि आप खुद घर में अकेले परमेश्वर के सामने ये काम करें, क्योंकि खुदावन आपको इसका प्रतिफल देगा। तीसरी बात, जब हम इसके बारे में, उपवास के बारे में पढ़ते हैं तो क्या लिखा है, मत्ती रचित समाचार 6 उसकी 16 के अंदर यहां पर इस प्रकार से लिखा, जब तू उपवास करे तो कपटियों की नाई तुम्हारे पर मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। यहां पर मैं आपके सामने इस बात को कहना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनना इस बात को। आज बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का उपवास कर लेते हैं। जब 3 दिन का उपवास रखते हैं तो उनकी हालात बहुत खराब हो जाती है, बस फिर उनके मुंह पर ही आप देख लो क्या हालात हो जाती है। और जब भी आप उनको देख लेंगे, क्या हुआ, क्या बात है आपको, बस कुछ नहीं, 3 दिन हो गए मुझे रोजा रखा हुआ है और मैं रोजे में हूं, 4 दिन से रोजा रखा है, महीना हो गया मुझे रोजा रखा, 15 दिन से मैं रोजे में हूं। अरे भाई बता क्यों रहे हो, है? जबकि यीशु मसीह ने कहा कि तुम कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी छाई ना रहे। लोगों को दिखाने के लिए क्यों कर रहे हो आप, क्यों लोगों को दिखाने के लिए उपवास कर रहे हो? जब आपने उपवास ही रखा है, जब आपने नहीं रखना तो आप क्यों ऐसा कर रहे हो? इसलिए बाइबल मना कर रही है कि तुम जब तू उपवास करे तो कपटियों की नाई तुम्हारे मुंह पर उदासी छाई ना रहे। और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जो बेचारे जब 3-4 दिन उपवास रख लेते हैं तो उनकी हालात खराब हो जाती है और उनके चेहरे पर
उदासी जो छाई जाती है और वो बेचारे परेशान हो जाते हैं। और उसके बाद क्या कहते हैं, बाइबल क्या कहती है, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने, मैं तुमसे सच कहता हूं वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। इसलिए अगर आप उपवास करते हैं और लोगों को दिखाते हैं कि मैं बड़ा उपवासी हूं और बड़ा आत्मिक हूं, मेरे जितना कोई उपवास कर ही नहीं सकता है, तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा परमेश्वर से। आपको प्रतिफल जो पहले ही आप प्राप्त कर चुके हैं, आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन शर्त क्या है उपवास की, परंतु जब तो उपवास करें, लिखा है तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो। मैं साधारण तरीके से ये बताना चाहता हूं कि आप साफ सफाई में, जब आपको लगता है कि मुझे आज उपवास करना है, मुझे आज रोजा रखना है, तो आपको सबसे पहले परमेश्वर के चरणों में आना है, नहा धो के फ्रेश होके साफ सुथरे होकर के आपको खुदावंद के कलाम में, ये नहीं कह रहा हूं कि आप बिल्कुल साफ सुथरे नहीं बनेंगे, आप नहा धोकर नहीं आएंगे तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को नहीं सुनेगा, ऐसा नहीं कह रहा हूं, बल्कि आप परमेश्वर की रिस्पेक्ट करें, परमेश्वर को आदर दें, इस खुदा के कलाम को आदर दें और परमेश्वर को आदर दे करके अच्छे साफ सुथरे बनकर परमेश्वर के पास आए और परमेश्वर के सामने बैठ करके द्वार बंद करके और कुंडी लगा के आप परमेश्वर के घर में बैठें और परमेश्वर से प्रार्थना करें। आगे लिखता है, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने, इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। इसलिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं यही कहना चाहता हूं, पहली बात, सबसे पहले यीशु मसीह ने अपने समय में यहूदियों इस्राएलियों को ये शिक्षा दी कि सावधान रहो, तुम लोगों को दिखाने के लिए धर्म के काम अपने मत करो। आज बहुत सारे लोग मसीह समाज के अंदर, जबकि लोगों को दिखाने के लिए दान देते हैं कि मैं कितना आत्मिक, मेरे जितना कोई दान देता ही नहीं है। दूसरी बात, वो लोगों को दिखाने के लिए प्रार्थना करते हैं कि मेरे जितना प्रार्थना करने वाला कोई है नहीं है। अगर आप लोगों को दिखाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं 1 घंटा, 2 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और ऊंची ऊंची आवाज में करला करला के दिखा रहे हैं मैं बड़ा आत्मिक हूं, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, याद रखना आपको कुछ भी नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि आप लोगों को दिखाने के लिए धर्म के काम कर रहे हैं। और तीसरा, जब आप उपवास करते हैं और उपवास की दशा में आप, जब आपके मुंह पर उदासी छाई रहती है और आप 3-4 दिन से उपवास कर रहे हैं और लास्ट में आपकी हालत खराब हो जाती है और आप बताते हैं, शोर डालते हैं, उधर भी जाके इधर भी जाके मैंने उपवास रखा, मैंने रोजा रखा है, तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाइबल के अंदर लिखा हुआ। इसीलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, सावधान रहें, खबरदार रहें कि लोगों को दिखाने के लिए धर्म के काम ना करें, ना ही लोगों को दिखाने के लिए दान दें, ना ही लोगों को दिखाने के लिए प्रार्थना करें, ना ही लोगों को दिखाने के लिए प्रार्थना करें। परंतु इन तीनों बातों में आपको सिर्फ क्या करना है, आपको घर में जाकर कुंडी लगा के परमेश्वर के सामने उपवास करना है, परमेश्वर के सामने प्रार्थना करनी है, और जब तू दान करे तेरा दाहिना हाथ नहीं जानने पाए। मेरे भाइयों मेरी बहनों, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, नंबर विनती करता हूं, हाथ जोड़ के, प्लीज आप लोगों को दिखाने के लिए काम ना करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा है, परमेश्वर का वचन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, परमेश्वर का वचन मना कर रहा है, लोगों को दिखाने के लिए काम ना करें आप। और वचन फिर यही कहता है कि जो मुझसे हे प्रभु कहते हैं, उनमें से हर एक परमेश्वर के राज्य में दाखिल नहीं होगा, शामिल नहीं होगा, वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलते हैं। इसीलिए मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं, प्लीज आपके पास एक समय है, एक अवसर है, आप प्लीज परमेश्वर के पास आ जाएं, अपने गुनाहों से मन फिरा लें, तौबा कर लें और पापों से तौबा कर लें, क्योंकि वचन कहता है कि जो लोग विश्वास करते हैं, प्रभु के ऊपर ईमान लाते हैं, वही लोग बचाए जाएंगे, और बाकी नामधारी मसीह, नकली मसीह, हाय प्रभु, हो प्रभु, हे प्रभु करने वाले और नकली विश्वासी यहां पर ही रह जाएंगे। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे।